नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। यही हाल है हमारे देश में नौकरी के पदों और उस पर दावेदार युवाओं का, और यहीं से शुरू हो रही है बेरोजगारी। अब इसी बीच हरियाणा की खट्टर सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। सरकार ने राज्य के प्राइवेट सेक्टर में भी स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण देने का कानून पास कर दिया है। इस कानून के बनने के साथ साथ कई सवाल उठने लगे हैं। क्या प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण का फॉर्मूला जिम्मेदारियों से बचने का एक टोपी ट्रांसफर है? जब खाली पद सिस्टम में मौजूद रहते हैं तो क्यों सरकारें अस्थायी नौकरी देकर युवाओं की जिंदगी को दुश्वार करती हैं? चयन करके बेरोजगार छोड़ देने वाली सरकारी बीमारी का इलाज कब होगा? आइए जानते हैं इन 3 मुद्दों से जुड़ी जानकारी और नए कानून के बारे में। देश के संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि हर नागरिक को देश में कहीं भी जाकर किसी भी तरह की नौकरी, व्यापार करने का अधिकार देता है। लेकिन हरियाणा में आरक्षण के निजीकरण इससे अलग है। हरियाणा में प्राइवेट कंपनी की 75% नौकरी कुछ शर्तों के साथ अब हरियाणा के ही लोगों को देनी होगी। यानी मध्य प्रदेश या किसी दूसरे राज्य में तैयारी करने वाले उम्मीदवार अब अगर हरियाणा में नौकरी करना चाहेंगे तो इन्हें रोजगार पाने में बहुत दिक्कत होगी। यहां इनके रोजगार पाने के चांस 75% कम हो चुके हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, हर तरह के रोजगार में हरियाणा के लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन अनिवार्य होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक्ट, इंफोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों को भी अब हरियाणा सरकार के नियम के मुताबिक हरियाणा के लोगों को ही अपनी कंपनी में 75% नौकरी देनी होगी? हरियाणा के डिप्टी सीएम के मुताबिक कोई भी इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर 50,000 रुपए से नीचे की सैलरी वाले पदों पर अगर कोई स्पेसिफिक स्किल की डिमांड ना हो तो वहां हरियाणा के लोगों की ही भर्ती की जाएगी। फिर चाहे वो ड्राइवर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, चपरासी हो या बेसिक काम करने वाला फिटर ही क्यों ना हो। राज्य में अनिवार्य होगा कि 75% हर नए रोजगार में हरियाणा के लोगों की ही भर्ती होगी। इस कानून से हरियाणा की कंपनियां भी चिंतित हैं। CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया इंडस्ट्री ने राज्य सरकार से नए कानून पर पुनर्विचार करने की अपील की है। CII ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। CII के महानिदेशक ने कहा है कि ऐसे समय में जब राज्य स्तर पर निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण है, हरियाणा सरकार को ऐसे कानून से बचना चाहिए था। जिन कंपनी संस्थानों को टेक्निकल एक्सपर्ट, प्रोफेशनल चाहिए होते हैं वो लोग हरियाणा में नहीं मिलते और आएंगे कहां से? दरअसल जिन कंपनी संस्थानों को टेक्निकल एक्सपर्ट, प्रोफेशनल चाहिए होते हैं वो लोग हरियाणा में नहीं मिलते तो आएंगे कहां से? हरियाणा से ही कई कंपनी से जुड़े कारोबारी JP मल्होत्रा ने कहा है कि हरियाणा का युवा टेक्निकल स्किल में इतना आगे नहीं आया है, इसलिए यहां बिहार के आदमी काम करते हैं। हरियाणा के बहुत कम लोग ऐसा काम करते हैं। ये अपनी खेती तक दूसरों से कराते हैं, फिर नौकरी कहां से करेंगे? दरअसल राज्य सरकार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी JJP ने चुनाव के समय राज्य के युवाओं से इस कानून के लिए वादा किया था। इसके अंतर्गत 50,000 रुपए से कम सैलरी वाली प्राइवेट नौकरी में 75% कोटा लागू किया जाएगा, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। लेकिन देखना होगा कि सरकार का यह कानून कितना कारगर साबित होता है, या फिर सरकार को इस कानून को लेकर बैकफुट पर आना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।